मैं अनिल भाई, जब मैं जरा अनिल सिन्हा साहब, जो मेरी समझ थी, और राहुल गांधी ने उसमें स्पष्ट भी किया कि उन्होंने संसद में अनपार्लियामेंट्री इडियट तब है कि अगर आप इडियट हैं, अगर अगर अनिल सिन्हा जी कहेंगे आनंद रंजन जी आप इडियट हैं, तब वह संसदीय है। लेकिन अगर बोलचाल की सामान्य भाषा में इडियट शब्द का प्रयोग हो सकता है, उन्होंने किसी व्यक्ति, अब वो आप खुद ही अपने को तीर पकड़ लीजिए कि मैं इडियट, मैं इडियट, तो भाई आप तो खुद ही कह रहे हैं, तो इसमें कोई क्या करे। इडियट नहीं, मैं इडियट, आपने मुझे क्यों कहा, आपने मुझे क्यों कहा, अरे भाई तो आप, ये तो जबरदस्ती वाली बात थी। तो एक तो इस पे, दूसरा, इन लोग इतने छोटे बन के हैं। अमित शाह को, मतलब ये सब झूठ बोलने लगे। एक तो ये झूठों का ऐसी लंबी फेहरिस्त है, मतलब झूठ बोलना पहली क्वालिफिकेशन है कि नहीं, अमित शाह आए नहीं है। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है 30 कारों का कैवलकैंड आया है, वो तो खुद आए। और अंदर अब फिर राहुल गांधी को भी मजा आने लगा, डरे हुए, सहमे हुए, दुबके हुए, बिदके हुए, वो सब उन्होंने फिर उनकी वो कर डाली, हाँ कांपते हुए ये करते कर दिया। अच्छा, अमित शाह सही में इतना करते हो, उसके बाद भी नहीं आए सब। मैं एक चीज और जरा आप समझ लो, क्योंकि वो दोनों चीजें रिलेटेड हैं। कभी के लगेगा किसी को कि नहीं, लेकिन चूंकि इस समय वो सार्थक है और कल इंपॉर्टेंट है वो, ये सब कुछ जो हो रहा है, जेनजी हो रहा है, बीजेपी के एक्सपोज हो रही है, आरएसएस की पोल खुल रही है, इसका बांकीपुर चुनाव में भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि बांकीपुर चुनाव जब शुरू हुआ था तो हम सब लोग हैं कि आज की तारीख में बांकीपुर में चीजें लोग कह रहे हैं कि बदल सकती हैं, और अगर वहां पे बांकीपुर में बीजेपी हारती है तो शायद ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि जनजी के लिए वहां पे 35-40% ही वोट पड़ते हैं वहां पे, जैसा कहा जाता है। लेकिन शायद वहां पलटने की बात है। आज राहुल गांधी की बात के साथ 2-4 मिनट में जरा बांकीपुर भी समझा दीजिए कि उस पर कुछ असर पड़ेगा इन सब घटनाओं का। हाँ अनिल देखिए, भाई। ये जो नहीं नहीं, ये तो हम राहुल गांधी का जो मामला है वो जबरदस्त ढंग से हो गया। ये अब चेंज हो गया सिचुएशन। एक तो जो पहले क्या था कि पहले वो इधर इनका मजाक बनाते थे नेहरू जी, और ये सब अब बहुत उछलते थे। मतलब ट्रेजरी बेंच वाले जो, मतलब बीजेपी बहुत एंजॉय करती थी। अब ये जो एंजॉयमेंट का दौर है वो खत्म हो गया। तो लोकसभा भी अब उतना ये नहीं रहा, मतलब मजेदार नहीं रहा। जो मजेदार पहले कितना मजेदार था, आए मोदी मोदी के नारे लगे, उसके बाद थपथपाना शुरू किया, ये जो ऑप्टिक्स था वो, ये ऑप्टिक्स असर करता था क्योंकि मीडिया उसको दिखाती थी और लोगों पर असर होता था कि देखिए कांग्रेस वाले तो क्या है, इनका तो कोई, इनकी ताकत ही नहीं है, अब इनकी औकात क्या है। ये टाइप का मन में एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कांग्रेस वालों को भी और विपक्ष को होता था, और लोगों पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता था कि ये, और उसके बाद और वो आदमी जो है जिनके बारे में कहा गया, मैं मतलब मैं भी नहीं चाहता कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल हो, लेकिन जिनके बारे में राहुल जी कह रहे थे, वो राहुल गांधी कह रहे थे, तो वो उनकी हालत यहाँ तक पहुंच गई, एक अकेला सब पर भारी का नारा लगा दिया खुद के बारे में, और छाती वगैरह ठोक दिए थे। तो ये जो ऑप्टिक्स था ना कि संसद में तो उनको, संसद की जो संसदीय परंपरा है या संसद को का कोई महत्व है, इसको तो कब पहले ही नकार चुके थे। कभी वहां बैठते नहीं थे, किसी का जवाब नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ जो कि बड़े मुद्दों पर खुद इंटरवीन करके लोगों का नाम लेकर के, मतलब मैं नेहरू जी के भाषणों का, मतलब उनका जो कलेक्टेड वर्क्स है वो देख रहा था। वो एक बार कहीं राज्यसभा में थे तो एक दो लोगों का नहीं सुन पाए, तो उन्होंने नाम लेकर के कहा कि उनका मैं खुद नहीं सुन पाया क्योंकि मैं दूसरे सदन में था। लेकिन मैंने वो नोट कर ये ले लिया है नोट्स कि उन्होंने क्या कहा है, और उनका सबका नाम लेकर के सारे के पॉइंट्स जवाब देना, ये सब तो परंपरा ही खत्म हो गई। और उसके बाद स्वगत मनो, जो मन की बात है वही संसद में, वही मंच पर, वही हर जगह, तो ये मन की बात वाला दौर चला गया। ये अब ना उनके मन की बात को अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाई दे रहा है। आज जो बिफर गए वो लोग, ये उलट गया है मामला। तो ये जो उल्टा हो गया है, स्थिति उलट गई है, वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब साइकोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी। दूसरा कि राहुल गांधी ने ये पूरे जो जेनजी आप कहते हैं या जो भी आंदोलन है, उसमें लगा कि एक एक जो सधा हुआ विपक्ष का नेता हो सकता है।
वो उन्होंने उसका संसद में भी साबित किया और इसके बाहर भी। वहाँ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रधानमंत्री आवास पर जो जाकर बैठ गए, अब उसको आप उसी से इसको जोड़कर देखिए कि वहां भी उन्होंने उसी तरह डटकर उनको डिफीट किया, पॉलिटिकल डिफीट जिसको आप कहते हैं, जिस तरह से उनको घसीटा, ये हुआ, उसका बहुत असर हुआ। और दूसरा, संसद में आकर उन्होंने उसको चुनौती दी। वो बोलते थे कि वो जो चलता था रूपक कि ये है मतलब अपने को भगवान बताने वाले, नॉन बायोलॉजिकल वाला, और ये उससे आगे चला गया। ये नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, इससे ज्यादा हो गया कि नॉन बायोलॉजिकल तो होता ही नहीं है कुछ, लेकिन उनको मानने वाले लोग और वो क्या होते हैं उसको भी डिफाइन कर दिया। और ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो सोशल मीडिया और जो नया जनरेशन है, वो हम लोगों वाली वो जो मतलब दिनकर पढ़ने वाली या मुक्तिबोध पढ़ने वाली पीढ़ी नहीं है। ये पीढ़ी जो है वो जो अमेरिकी अभी रैप चलता है सब जगह, उसकी पीढ़ी है। इसमें ये इसी तरह के रूपक, इसी तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। और ये तो उन्होंने बहुत मतलब ये क्या कहते हैं, समझिए कि शालीनता दिखलाई। वहां तो और भी चलता है, मतलब जो हम लोग क्या होली में गाली चलती थी, वो अब सोशल मीडिया का लैंग्वेज है, अंग्रेजी के माध्यम से आया है, अमेरिकी मेटाफोर और इसके जरिए है, तो उससे भी कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने जो कनेक्ट बनाया है वो अभिव्यक्त होता है। इडियट्स, अंधभक्त, ये सारे वर्ड्स अब पॉपुलर सोशल मीडिया के वर्ड्स हैं। और यार पहले लोग ये सब इस्तेमाल करता था, या तो प्रेम मोहब्बत में टीचर बोलता था कि बहुत इडियट है, या नहीं तो लोग उसको नीचा दिखाने के लिए करते थे। तो वो अंतर आया है। तो ये चेंज हो गया सिचुएशन। ये और सेल्फ गोल कर लिया बीजेपी ने। किसी ने ट्विटर पर डाला भी कि ये सेल्फ गोल है बीजेपी का। खुद ही कह रहा है कि अरे हमने कहा कब कहा, मतलब प्रिविलेज तो ला नहीं सकते क्योंकि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया है। अब है क्या कि असंसदीय, तो असंसदीय वाली लिस्ट में भी ये दो, मतलब इडियट वाला तो होगा मेरे ख्याल में, लेकिन अंधभक्त वाला नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी वो लिस्ट जब आई थी अपडेट होकर, बहुत डिबेट हुआ था, तो उसको पढ़ा था। उसमें बहुत सारे वर्ड, जैसे जो भी इनके खिलाफ बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग इस्तेमाल करते थे विपक्ष वाले, वो सबको इंक्लूड कर लिया था, जो जिसका कि कोई संसदीय और असंसदीय से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसको भी इस्तेमाल जोड़ लिया था। ये छूट गया था क्योंकि खुद ही अंधभक्त बोलना तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आ गया कि वो भी अब इंक्लूड हो गया। तो अब ये जो स्थिति आई है, ये पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक दौर हम आप सोच सकते हैं कि एक वक्त आ गया है जब सच में डिफेंसिव है गवर्नमेंट। और ये जो डिफेंसिवनेस का जो ये है, मतलब उनका कैरेक्टर, मतलब उनकी जो लक्षण है, वो सोचिए ना, वेस्ट बंगाल में जब टीएमसी के खिलाफ दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीट रहा था बीजेपी वाला, वो उसने एफआईआर जो स्टूडेंट पर जो करने के, उसको वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज अभी भी थोड़ा और हमको लग रहा है कि परिमार्जन होना चाहिए उनका, मतलब उनके ये में वो हमको लग रहा है कि अभी भी नब्ज नहीं देख पा रहे हैं हमारे न्यायपालिका के लोग। वो एफआईआर को रोक रहने का जो आदेश है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी स्थिति में ये एक समझिए कि उसी की कड़ी है। दूसरा है कि इसका साफ मतलब है कि इनकी कोशिश जो बीजेपी की है कि हम किसी तरह से जो जंतर मंतर अपराइजिंग, मतलब जंतर मंतर का जो प्रतिरोध जो हुआ, उभरा आंदोलन, उसको ठंडा कर ले, ये एफआईआर रोक दो, ये सब मिल करके बात, सब बहुत कोशिश की, कई स्टेप्स लिए, वो अब सैबोटेज हो रहा है। विपक्ष इसके लिए अब तैयार, विपक्ष मतलब राहुल गांधी अब इसको कोई छूट देना नहीं चाहते, और ये जो ये क्या कहते हैं आंदोलन है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसमें संसद की बहुत बड़ी भूमिका, और ये वाला जो है
इसमें तो है कि अभी संग्राम तो चालू हो गया सोशल मीडिया पर, अंधभक्त और ये वाला। ये अच्छा, हम लोग को पहले लगता था ये संग्राम वर्चुअल वॉर है, लेकिन अब वर्चुअल वॉर कब रियलिटी में बदल जाता है ये आपको संसद मार्च में पता चला। मतलब ये जो वर्चुअल का और रियल का जो आना जाना है एक दूसरे में, वो जो है एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि जिसको कि समझना चाहिए। अब ये ऐसे ही यहाँ अंधभक्त वाला चालू होते होते सोशल मीडिया पर हो सकता है कि स्ट्रीट पर भी कुछ इसके उदाहरण दिखाई दे, क्योंकि उन लोगों ने चालू किया, लेकिन हमको लगता है रुका है अभी, क्योंकि पिटाई करने लगे लोगों की, और उनको कैमरा पर धमकी देने वाला कुछ वीडियो आज आया है। ये जो सैफरन ब्रिगेड है उतर करके उनको ये करने की कोशिश, मतलब जवाब देने का, बाद में मतलब ठंडा हो गया उसके बाद वो कर रहा था, तो वो लेकिन उससे और ज्यादा चीजें बढ़ेगी, तो हमको लग रहा है कि उसको फिलहाल अभी रुका हुआ दिख रहा है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ा है। तो हमको लग जी रहा है कि काफी पॉलिटिकल चेंज आए हैं। और दूसरा, अब ये जो बांकीपुर वाला मामला है, एक दो लाइन में कहूंगा, बांकीपुर में फाइट तो अब हो गया है, प्रशांत किशोर के जरिए ये फाइट होगा। अभी जो कैंडिडेट जिससे फाइट है वो तो अब प्रशांत किशोर ही है, मतलब मैदान में जो उनका है, लेकिन मूड तो असर होगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार और बाकी जो इकोसिस्टम है उसमें कोई बदल आया हो हमको नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये है कि जो उनके नीचे के कारिंदा हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लोअर लेवल का जो इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, वो लोग अब उस तरह से, मतलब कि ये क्या कहते हैं, सिपाहियों की तरह काम नहीं करेंगे। अब ज्ञानेश कुमार के को भी ये सामना करना पड़ सकता है कि उनको कुछ चीजें लोग नहीं माने नीचे में, वो लोग चुपचाप, मतलब कुछ ईमानदारी बरतने की कोशिश करें। दबाव चौतरफा है, और बांकीपुर का इलेक्शन अगर ठीक से होगा तो हमको आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी का जी कैंडिडेट हार गया। जी